हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइब्रेंट क्लासेस। दोस्तों, हम लोग एनटीपीसी प्रीवियस ईयर 1500 प्लस क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं। उसी का आज दूसरा लेक्चर होगा। लेक्चर 1 डोज 1 के नाम से डाल दिए थे और आज डोज 2 होने वाला है। तो जो डोज 1 ने देखे हैं वो कृपया के जरूर देख ले, बहुत बेनिफिट होने वाला है सीबीटी 2 एग्ज़ाम में। पूरा डोज देखिएगा, टोटल डोज 50 तक चलेगा। जो बच्चे 50 डोज पूरा देख लेंगे उसको मैं यकीन दिलाता हूँ कि 45 नंबर लाना कोई नहीं रोक पाएगा। आपको आराम से ले आइएगा, देखिएगा ना, हंस खुश लेगा। 45 प्लस मार्क्स ले आइएगा। बस आपको खाली सिर्फ करंट अफेयर ठीक ठाक होना चाहिए। ठीक है, तो आज डोज नंबर 2 है, जरूर देखिएगा। चलिए क्लास करते हैं हम लोग स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा बढ़िया से। और दोस्तों को बताइएगा कि इसमें प्रीवियस ईयर कराते हैं एनटीपीसी का सीबीटी 2 के लिए। ठीक है, चलिए आज भी 20 क्वेश्चन होगा। चलिए, ये नंबरिंग पर मत जाइएगा, ये 55 56 लिखा हो, ये कुछ नहीं, ऐसा ही है। नंबरिंग पर मत जाइएगा, ठीक है। चलिए, विच स्टेट डज नॉट हैव ए विधान परिषद। विधान परिषद को क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, एमएलसी, है ना। कौन सा स्टेट में नहीं है? ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कौन सा स्टेट में है। टोटल 6 स्टेट में एमएलसी विधान परिषद है। कौन कौन सा है? ठीक है, देखिए 3 तो यही हो गया। महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, कर्नाटका में है, ठीक है, फिर यूपी, बिहार, और क्या बच रहा है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, देखिए टोटल 6 में विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, एमएलसी जब बोलते हैं। कौन कौन सा? यूपी, बिहार, इधर इधर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका। टोटल 6 है। ठीक है, याद रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विधान परिषद लाता है, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? केरला। केरला नहीं है। ठीक, चलिए, विच इज़ द इंडिया फर्स्ट एवर इनोवेटिव एडवांस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च इन 2018। किस 2018 में कौन सा लॉन्च किया गया था ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट? ठीक है, देखना, एप्पल, जीसेट 7, हाइसिस, जीसेट 2। तो 2018 में हाइसिस को किया गया था। ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 2018 में किया गया था ये हाइसिस। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। चलिए, देखिए हाइसिस जो है कौन लॉन्च किया था? इसरो द्वारा। पहला क्वेश्चन तो यही, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। कहाँ, किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। ठीक है, कौन सा लॉन्च व्हीकल? मतलब ये पी एस एल वी C43 के नाम से। PSLV याद रखिएगा, ऑप्शन में क्लिक हो जाएगा। PSLV C43, क्योंकि CBT 1 2020 में क्वेश्चन आया हुआ रेलवे में जो हुआ था CBT 1, उसका क्वेश्चन करा रहे हैं अभी हम। तो समझ रहे हैं, वहाँ से ये क्वेश्चन दिया है, तो इसका मतलब CBT 2 में यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन। कौन सा? PSLV C43, इसरो के द्वारा। इसका वेट पूछेगा, हालांकि पूछेगा नहीं, फिर भी बता दे रहा हूँ, 380 किलोग्राम। ठीक है, ये है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हु वाज द फाउंडर ऑफ द विशिष्ट अद्वैता? विशिष्ट अद्वैता फिलोसफी का फाउंडर कौन है? ये थोड़ा क्वेश्चन टफ था, थोड़ा क्वेश्चन बहुत बच्चों ने छोड़ के आया था, तुक्का लगा के आया था, जो भी है। तो इसको देख लीजिए, इसका रामानुजमाचार्य आंसर हो रहा है। ठीक है, माधवाचार्य, रामानुजमाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्का। तो रामानुजमाचार्य तो राइट आंसर। इसमें कुछ खास है नहीं, सॉरी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशंस इन इंडिया? ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन पूछा है। तो सरकारिया कमीशन, पूंची कमीशन, राजा मन्नार कमेटी और कोठारी कमीशन। देखिए कौन बोला कि सेंटर स्टेट रिलेशन नहीं? देखिए सरकारिया तो सेंटर स्टेट है, पूंची भी है, राजा मन्नार भी सेंटर स्टेट है, लेकिन कोठारी जो है ये नहीं है। ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है एजुकेशनल सेक्टर से रिलेटेड। कहाँ से? एजुकेशनल सेक्टर से रिलेटेड है कोठारी वाला। ठीक है, रिलेटेड है। ये 1964 में स्टार्ट किया गया था ये एक कोठारी कमीशन, 1964 ईस्वी में। ठीक है, दोस्तों एक बात बता दूं, यहाँ जो पैटर्न इंग्लिश जो पढ़ाई का पैटर्न था 10+2+3 वाला, ये पैटर्न भी यहीं से लिया गया था, कोठारी कमीशन से। याद रखिएगा, हो सके आगे क्वेश्चन बने। अभी तो ऑप्शन इस ऑब्जेक्टिव दे दिया ना, कोठारी कमीशन इसका राइट आंसर होगा। लेकिन 10+2+3 जो पैटर्न था पढ़ाई का वो
कोठारी कमीशन से लिया गया था। ठीक है, सॉरी भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डाउन फॉल्ट्स इन ए रॉक इज नोन एज। देखिए फॉल्ट क्या होता है, फॉल्ट होता है, पेयर होता है किसका, पेयर होता है किसका, एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन का। ठीक है, एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन के पेयर को बोलते हैं हम लोग फॉल्ट। ठीक है, एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन को पेयर को फॉल्ट बोलते हैं। तो हमको एंटीक्लाइन मतलब ऊपर वाले को बोलते हैं और नीचे वाले को सिनक्लाइन बोलते हैं। तो देखिए द डाउन फोल्ड पूछा है तो सिनक्लाइन हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, यदि वही पूछ देगा अप फोल्ड पूछ देगा, अप फोल्ड इन योर रॉक इज नोन एज, तो एंटीक्लाइन हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सिनक्लाइन। डाउन को पूछा था, आप कभी पूछ सकता, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए ऑपरेशन ग्रीन इज ए गवर्नमेंट स्कीम फॉर। ऑपरेशन ग्रीन किसके लिए? ठीक है, जनरल प्राइस लेवल ऑफ क्रॉप्स नहीं, सप्लाई स्टेबलिटमेंट और टीओपी, हाँ टोमेटो ऑनियन और पोटैटो, इसी के लिए ऑपरेशन ग्रीन है। उसे तक डेवलपमेंट ऑफ बम्बू नहीं, रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट नहीं। तो ऑपरेशन जो ग्रीन है वो टीओपी के लिए, मतलब टोमेटो ऑनियन पोटैटो। ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन। चलिए देखिए दोस्तों, इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है, ऑपरेशन ग्रीन कौन सा मंत्रालय के अंदर आता है? ऑपरेशन ग्रीन्स कौन सा मंत्रालय के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज, इसके अंदर आता है ऑपरेशन ग्रीन्स, जिसको टीओपी के नाम से दिया गया है। ठीक है, और अभी इसका मंत्रालय किसके पास? अभी पशुपति कुमार पारस के पास, पशुपति कुमार पारस के पास अभी मिनिस्ट्री ऑफ फूड कॉर्पोरेशन इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम ऑफ इंडिया? ठीक है, गगन, जतन, नाग, गगन शक्ति। तो ये गगन इज द राइट आंसर। ठीक है, गगन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन तो पूछा है, तो आगे गगन का फुल फॉर्म पूछ सकता है रेलवे वालों ने। तो गगन का फुल फॉर्म, पहले इसके बारे में तो कुछ फुल फॉर्म बता देते क्या है। इसका है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, ये फुल फॉर्म है। जीपीएस का, गगन का फुल फॉर्म है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, गगन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये जो गगन है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? देखिए इसरो प्लस एएआई, इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोनों मिलकर ने इसको गगन को लॉन्च किया था। ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और एएआई का एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए इसरो के बारे में थोड़ा सा तथ्य जान लेते हैं। ये कब 15 अगस्त 1969 को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसरो का, इसका फाउंडर कौन है? विक्रम भाई साराभाई, विक्रम भाई साराभाई इसका फाउंडर है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर इसरो का है बेंगलुरु में। और इसका जो अभी हेड है इसका कौन है? के सिवान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, के सिवान इसरो का भी हेड है, चेयरमैन जो बोल रहे, के सिवान इसरो का है। ठीक है, उसी तरह एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये स्टार्ट कब? 1995 में किया गया था। ये इसरो 1969 में था। और इसका जो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली इसका। ठीक है, और अभी इसका जो चेयरपर्सन है इसका संजीव कुमार करके है, संजीव कुमार करके है। ठीक है, अभी हेड पर्सन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो याद रखिए गगन का फुल फॉर्म जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, और इसको इसरो प्लस एएआई मिलकर ने किया गया था। और इसका बेसिक दे दिया 1969 में। और इसरो का जो हेड है के सिवान है और एएआई का संजीव कुमार। फाइंड द नंबर, ये तो मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए द साथी प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? साथी,
देखिए ई आ रहा था, एजुकेशन से ही रिलेटेड होगा, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, तो एजुकेशन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं साथी के बारे में। ठीक है, साथी एजुकेशन का है। अब देखिए साथी है तो इसका फुल फॉर्म भी जानना जरूरी है, कि फुल फॉर्म भी दे सकता है ना साथी का फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, ये इसका कैपिटल, एक बार देख लीजिएगा थोड़ा सा, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल और लास्ट में एजुकेशन, ये इसका फुल फॉर्म है साथी का, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन। ठीक है, ये कब लॉन्च किया गया था, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, तो 2017 को साथी अब लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसमें 3 रोल मॉडल स्टेट का नाम दिया गया। कौन कौन स्टेट था इसमें, 3 को, कौन कौन, एक था झारखंड, एक था उड़ीसा और एक था एमपी मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा चीज़। साथी ऐप क्वेश्चन क्या था कि कौन सा साथी ऐप इसे, तो एजुकेशन था, इसका फुल फॉर्म सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपेसिटी एजुकेशन। ठीक है, साथी ऐप कब लॉन्च किया गया था, 2017 में, ये भी बन गया। कौन कौन सा स्टेट, 3 रोल मॉडल स्टेट कौन कौन था, झारखंड था साथी ऐप में, उड़ीसा था और एमपी था, झारखंड, उड़ीसा, एमपी। ठीक है, चलिए ये हो गया, देख लीजिए इतना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटोलाइट, मेटोलाइट क्या होता है, मेटल नॉन मेटल के जो प्रॉपर्टी आधा आधा लेता है उसी को बोलते हैं मेटोलाइट, आधा मेटल हो आधा नॉन मेटल हो। ठीक है, उसको मेटोलाइट बोलते हैं। तो कौन है सो पूछा है, तो इसका सिलिकॉन हो जाएगा। हालांकि 6 मेटोलाइट बता दे रहे हैं, 6 मेटोलाइट देख लीजिएगा आप लोग, 6 मेटोलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, बोरॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, एंटीमनी, ठीक है, एंटीमनी, आर्सेनिक, टेलेरियम, बोरॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, एंटीमनी, आर्सेनिक और टेलेरियम। मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, मतलब मेटलाइट का पूछा है, तो ये सब में भी पूछ ही सकता है, रेलवे का ही क्वेश्चन है, प्रीवियस खुद ही 2020 में लिया एग्जाम में, तो ये सब आने का संभावना ज़्यादा है, इसलिए कि ज़्यादा क्वेश्चन करने से बढ़िया कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करें और उसका निचोड़ देखें आसपास कितना क्वेश्चन बन रहा है, ज़्यादा बेनिफिट काम करेगा वो। बाकी क्वेश्चन तो करोड़ों में लगाइए तो फिर भी कमी पड़ जाएगा एग्जाम में। ठीक है, और प्लस ऊपर से कन्फ्यूजन और होगा, इसलिए जो करा रहे बढ़िया से कीजिए और देखिए और शेयर दबा के कीजिए। बोरॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, एंटीमनी, आर्सेनिक, टेलेरियम, ये क्या मेटोलाइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया साइंटिफिक मिशन टू ऑब्जर्व एंड स्टडी सोलर कोरोना। ठीक है, सन कोरोना इज कॉल्ड, तो आदित्य L1 इज द राइट आंसर, आदित्य ये है, आदित्य L1 इज द राइट आंसर, सोलर कोरोना। ठीक है, ये 2022 में लॉन्च करने के बाद कहा गया, 2022 में आदित्य L1 को। ठीक है, आदित्य L1 कौन लॉन्च किया, इसरो द्वारा करा जाएगा, किसके द्वारा, इसरो द्वारा। ठीक है, चलिए देखिए इसमें चंद्रयान आया। ठीक है, एनटीपीसी में बहुत भर भर के क्वेश्चन आया था CBT 1 में, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बारे में। ठीक है, इसमें डेट पूछ रहा था चंद्रयान मतलब 1 और 2 का, तो 1 कब, 22 अक्टूबर 2008 में 1 का लॉन्चिंग किया गया था, और इसका का 22 कितना था, 22 जुलाई 2019 डेट आ रहा था भाई, अच्छा देख लो डेट को, 22 जुलाई 2019, इसमें 22 अक्टूबर 2008। ठीक है, इसमें जो था कौन सा लॉन्च व्हीकल यूज किया गया था, PSLV। ठीक है, और इसमें सेकेंड वाला में GSLV। ठीक है, ये चीज़ देख लीजिएगा, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 में, चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 में, इसमें PSLV और इसमें GSLV। ठीक है, इतना तो ये बेसिक देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब, चलिए ये देखते हैं अब। द बिग बैंग थ्योरी वाज परफॉर्मेड बाय जॉर्ज लेमेट्री, अल्ब्रोनी, थॉमस गोल्ड, एलियन सुंड्स। तो जॉर्ज लेमेट्री जो था वो बिग बैंग थ्योरी को परफॉर्मेड किया गया था। ठीक है, जॉर्ज लेमेट्री। चलिए इसमें कुछ है नहीं बेसिक। हु वाज द वाइसरॉय व्हेन द
व्हेन द रॉयल कमीशन ऑन सिविल सर्विस वाज फॉर्म्ड। सिविल सर्विस फॉर्म किसके टाइम पे किया गया था? 1912 में। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए लॉर्ड डफरिन का टाइमिंग क्या था? लगभग 85-80 के पास, जिसमें 85 के टाइम पे शायद, जिसमें आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ था, उसमें लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, इरविन ये 1926 से 1931 तक था, तो ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग ये 12/11 के बात करा, 11 और 12 में। ठीक है, और लॉर्ड कर्जन लगभग 1905 में। तो लॉर्ड डफरिन देख लीजिए 1885 आईएनसी का फॉर्मेशन हो तो उस समय। लॉर्ड इरविन 1926-1931 का टाइम पीरियड था इसका। लॉर्ड हार्डिंग 1911-12 देखिए, तो इसका राइट आंसर 1912 पूछा है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड कर्जन जब बंगाल सेपरेशन 1905 उसमें कर्जन का। ठीक है, इसे एक और क्वेश्चन आता है कि जब कलकत्ता को शिफ्ट किया गया था कैपिटल के रूप में दिल्ली में, उसमें कौन सा था गवर्नर जनरल? तो 1911 में किया गया था, तो कौन है? लॉर्ड हार्डिंग, ये भी याद रखिएगा। लॉर्ड हार्डिंग था जिसमें कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हुआ था। ठीक, चलिए, वेयर इज़ द जोजिला टनल प्रोजेक्ट लोकेटेड? उत्तर प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा। तो जम्मू कश्मीर तो सबको पता होगा आप लोग शायद। ठीक है, ये 2018 में अच्छा बनाया गया था ये। ठीक है, एशिया का लॉन्गेस्ट टनल है ये, एशिया लॉन्गेस्ट जोजिला, एशिया लॉन्गेस्ट। ठीक है, 2018 में। और ये कहाँ किसको कनेक्ट करता है? श्रीनगर, कारगिल, लेह। श्रीनगर, कारगिल, लेह, ये तीन को कनेक्ट करता है। एशिया का लॉन्गेस्ट टनल है 2018 में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है ये। चलिए, विच एमिनेंट पर्सन इज एन एसोसिएटेड विथ बारदोली? बारदोली सत्याग्रह का नाम सुनेंगे। ठीक है, कौन सा? सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो पता ही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये कब हुआ था बारदोली सत्याग्रह? 1928। ठीक है, इसमें महिला बहुत सारे इसमें चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया था। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का सरदार का टाइटल किसने दिया है? तो महिलाओं ने दिया था। किसने दिया था? महिलाओं ने दिया था सरदार टाइटल वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महिलाओं ने सरदार का टाइटल मिला था, उपाधि मिला था। क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि किसने दिया? तो सब महात्मा गांधी मार के थे, नहीं, महिलाओं ने दिया था। ठीक है, चलिए, इसमें एक मैगजीन छपा था, मैगजीन यंग इंडिया, यंग इंडिया नाम करके। कौन छापा था? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, इसी के टाइम पे बारदोली सत्याग्रह के टाइम। ठीक है, यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा मैगजीन छपा गया था, यंग इंडिया। ठीक है, 1928 ईस्वी में ही। ठीक है, और बारदोली मूवमेंट क्या था? ये टैक्सेस बहुत ज़्यादा हो गया था, उसी के बाद टैक्स को कम करने के लेके बाद पे हुआ था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। इतना सारा पॉइंट देख रहे हैं। बारदोली 1928, महिलाओं ने जब हिस्सा लिया था चढ़ बढ़ के, और सरदार का टाइटल दिया था उन्हीं को। और यंग इंडिया जो महात्मा गांधी ने ये मैगजीन छापा था इसी टाइम, और टैक्सेस कम करने के लिए बारदोली सत्याग्रह चलाया गया था। ठीक, चलिए, देख रहे हैं, कहने का मतलब 20 क्वेश्चन है, इतना तो सारा क्वेश्चन इसमें बता दे रहे हैं। और पूरा टॉपिक मतलब हर देर चलेगा, ऐसे टॉपिक चलेगा, और पूरा क्वेश्चन को बताएंगे इसमें, चिंता मत कीजिए आप लोग। 45 आराम से लाइएगा, आप टेंशन मत लीजिए। एज ऑफ अक्टूबर 2020 हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द 15th फिनांस कमीशन ऑफ इंडिया? 15 पूछ रहा है, तो देख लीजिए कौन सा। NK सिंह 15 हो जाएगा। ठीक है, NK सिंह। अब 14 पूछ देता, 15 जब 14 पूछ सकता है तो YB रेड्डी करके था 14, और 15th NK सिंह। इसमें पूछता है कि 15 जो है कमीशन, जो फिनांस कमीशन, उसको कौन सा आर्टिकल यूज करता है? आर्टिकल 280। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 280 फिनांस कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, 15वां कौन है अभी? NK सिंह है, और 14वां YB रेड्डी थे। ठीक है, विच इज़ द 29 स्टेट ऑफ इंडिया क्रिएटेड 2014? 2014 में 29वां स्टेट कौन अलग हुआ बना था? ये तेलंगाना बना था। किससे कट के? आंध्र प्रदेश। आंध्रा से कट के कौन सा? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट कट के, मतलब उत्तर पश्चिम भाग कट के आंध्र से तेलंगाना बना था। ठीक है, 29वां स्टेट था ये, जिसका कैपिटल हैदराबाद रखा गया था। और 28वां पूछ दिया तो झारखंड हो जाएगा।
28वां क्या क्या देखिए, झारखंड 2000 ईस्वी में 2000 में 3 स्टेट बना था। कौन कौन सा? झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। झारखंड जो बिहार से बना था, उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश से बना था, और छत्तीसगढ़ जो एमपी से बना था। एमपी का ईस्टर्न पार्ट काट के, पूर्वी पार्ट काट के छत्तीसगढ़ बनाया गया था। ठीक है, तो 29वां स्टेट तेलंगाना है, 28वां झारखंड हो जाएगा, 27वां उत्तराखंड और 26वां छत्तीसगढ़, क्या कि एक ही साथ बना था तीनों। तो 28वां तक ठीक है, झारखंड याद रखिए, और 29वां तेलंगाना। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हु रोड द ग्रेट लिटरेचर वर्क मृच्छकटिका? मृच्छकटिका। ठीक है, मृच्छकटिका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्ष, सुधरका, भाषा, कालिदास। तो इसका सुधरका इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको इसको ये मृच्छकटिका को एक और नाम से बोलते हैं, द लिटिल क्ले कार्ट। द लिटिल क्ले कार्ट। कौन? सुधरका। ये क्या? संस्कृत प्ले। ये कौन सा प्ले? संस्कृत प्ले है। ठीक है, सुधरका देख लीजिएगा। आगे देखते हैं इसको। चलिए, वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ OECD? हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट, रेलवे के लिए हेडक्वार्टर ने, इसका अलग से क्लास करेंगे, टाइम मिलेगा तो निकाल के डाल देंगे। ये सब का OECD का कहाँ पे है? रोम, जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क। तो पेरिस इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, OECD का फुल फॉर्म भी बहुत आता है। OECD का फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट। OECD ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट 1961 स्टार्ट किया गया था ये, और इसका जो हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में है। ठीक है, पेरिस, फ्रांस में, तो इसका आंसर पेरिस हो जाएगा OECD का। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ मिट गया। इसका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था जाके ये क्वेश्चन था ओरिजिनल नेम ऑफ महावीर। महावीर का ओरिजिनल नेम क्या था, ये क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें तो कौन सा? आनंद नहीं, श्रीपुता नहीं, वर्धमान ये है, सिद्धार्थ नहीं। तो ओरिजिनल नेम ऑफ महावीर वर्धमान था। ठीक है, महावीर का। चलिए, लगभग हो गया 20 क्वेश्चन। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलिए, लगभग 20 क्वेश्चन कर लिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 20 कर लिए, और जैसा रहा आप लोग कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा एक बार। डोज 3 कल डाल देंगे फिर से, मतलब डेली डलेगा एक डोज। टोटल 50 डोज करना है। यकीन मानिए 50 डोज करने के बाद आपका लेवल कुछ अलग ही लेवल होगा। ठीक है, देखिएगा, आप विश्वास कीजिए। ठीक है, शेयर कीजिए दबा के इसको, और लाइक कमेंट कीजिए। चलिए कल तीसरा डोज डाल देंगे, जिसको ज़रूर देखिएगा, वो भी प्रीवियस ईयर रहेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।